राजस्थान में अभी आंदोलन चल रहे हैं। 2023 के चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। अगर देखा जाए तो 74 है वो बीत चुकी है और 23 के चुनाव में कई जातियां कई अलग अलग समीकरण भी बनाएगी, कई आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें से एक आंदोलन सबसे प्रमुख जो भी जयपुर में ही नहीं पूरे राजस्थान की सड़कों पर चल रहा है, सैनी समाज का आंदोलन। हमारे साथ में राष्ट्रीय फूलो ब्रिगेड के अध्यक्ष सीपी सैनी जी। सीपी सैनी जी, खास राजस्थान के मंच पर आपका स्वागत है। पहला सवाल मेरा, कब लगा कि सैनी समाज को आंदोलन मिलना चाहिए? क्योंकि इनकी जनसंख्या है वो 15 से 16% है, लेकिन वर्तमान में देखें तो विधानसभा की सीटों की दृष्टि से केवल 3 विधायक। सबसे पहले तो मैं खास राजस्थान के दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। राजस्थान में जब हम देख रहे हैं कि अलग अलग भागों में हम बटे हुए हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, तो यहाँ पर सब लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। और उस समान अधिकार को लेने के लिए हमने 2014 में राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड का निर्माण किया और उस आंदोलन को लेते हुए हम यहाँ तक गति देते हुए यहाँ तक पहुँच गए। अब बारी है कि आर पार की लड़ाई की बारी है। उसको लेकर बहुत आप देख रहे हैं राजस्थान में उथल पुथल चल रही है और जिस प्रकार हमारा प्रतिनिधित्व है वो मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए। अभी तक तो सरकार ने दिया नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद आप ही के वर्ग से आते हैं, राजस्थान की तीसरी बार मुख्यमंत्री। दुख नहीं होता कि उनके नेतृत्व में जो सीएम है और आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद में भी जो नेतृत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा? ये तो मुझे बात आपने बताई कि वो राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैं तो इतने दिन से यही सोच रहा था कि वो पूरे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और उनका फर्ज बनता है वो सबको सम्मान अधिकार दें, सबकी जो भी मांगे हैं उनको पूरी करें। उन्होंने हमारी मांगे भी पूरी की हैं। इतने दिन से तो हम लोग मांगना ही नहीं जानते थे, लेकिन हमने जिस प्रकार 2014 में चालू किया कि मांगना शुरुआत की है और अब सरकारों से मांग रहे हैं। सरकारें देने के लिए तैयार होंगी, राजी देंगी, बेराजी देंगी जरूर। लेकिन शिक्षा है वो शेरनी का दूध की तरह, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। फुले ब्रिगेड ने शिक्षा को लेकर क्या कुछ किया? पूरे भारत में राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड ने लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है और जगह जगह लाइब्रेरीज हमने खुलवाई हैं राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के नेतृत्व में। चाहे वो सिक्कर बात करें, चाहे से झुंझुनू बात करें, चाहे से भरतपुर बात करें, हर एक जिले में हमारी लाइब्रेरियाँ खुल रही हैं। उसके साथ साथ हमारे जब भी एडमिशन होते हैं हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। जहाँ पे जिन बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे नहीं होते हैं उनके लिए अभी हम मदद करने की पूरी प्रयास करते हैं और धीरे धीरे हमारा समाज जागरूक हो रहा है। वो इतने दिन से देना भी नहीं जानता था और लेना भी नहीं जानता था, आज वो देना भी चालू कर रहा है और लेना भी चालू कर रहा है। तो इस परिस्थिति को देखते हुए हमारे लोग अब इस जो शेरनी का दूध है, जो पढ़ाई है, इसको चालू कर दिया। हम बहुत पिछड़े हुए वर्ग में थे, लेकिन अब हमें हमारे हक और अधिकारों के लिए हम आगे आ रहे हैं। ये मेरी खुशी की बात है कि आज राजस्थान में 15 से 16% होने के बाद में भी हमारा यहाँ पे एक भी आईपीएस नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन अब शायद मुझे कहीं कहीं लगता है कि मेरा समाज अपना प्रतिनिधित्व मांगने के लिए रोडों पे उतर चुका है और वो लेकर रहेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हम। गुर्जर समाज को जो आंदोलन मिला, पटरिया उखेड़ी, पूरे देश ने देखा। आप क्या कुछ करने वाले हैं जिससे आपको आरक्षण मिले? आदरणीय, वो उनकी व्यवस्थाएं और उनकी परिस्थितियां थी, लेकिन आज का जो सैनी समाज है, माली समाज है, कुशवा समाज है, हम बहुत अलग अलग प्रकार के में बटे हुए हैं, लेकिन ये जो पूरा समाज जो महात्मा फूले के वंशज हैं, ये अपने हक और अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें पटरिया रोडे उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है, हम तो सीधा एयरपोर्ट पे जाएंगे। क्योंकि अरे सरकार तो एयरपोर्ट से ही आती है, डायरेक्ट ऊपर से फ्लाइट से जाती है, फ्लाइट से आती है तो हम एयरपोर्ट पे बैठ जाएंगे। एयरपोर्ट ही बंद कर देंगे तो आएंगे जाएंगे किधर से? बड़े बड़े लोग तो, हमें आम आदमी को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। हमें आम आदमी के साथ हम खड़े हैं और आम आदमी को तो हम उसकी लड़ाई तो लड़ रहे हैं। आज आप बताओ, मैं आपको बीच में क्वेश्चन पूछता हूँ, आप टमाटर क्या भाव खरीदते हो? 40 से 50 रुपए। और हमारा जो टमाटर है, हमें किसान है, हम सब्जी बोने वाले लोग हैं, हमारा वो टमाटर मंडी वाले कितने रुपए में खरीदते हैं? 2 रुपए किलो में केवल। और उसमें भी बिक जाए तो बिक जाए, नहीं आधी बार तो बाहर फेंकना पड़ता है मेरे भाई। कौन खाता है? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं कि आखिर वो पैसा जा कहां रहा है? अरे हमें तो ना तो ओडी की जरूरत है, ना बीएमडब्ल्यू की जरूरत है,
ना हमें कोई प्लेन की जरूरत है। अरे हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ा ले, हमारा लालन पालन हो जाए, इतनी सी तो लड़ाई मांग रहे हैं। और हमारा जो टमाटर है, इसलिए तो हम कहते हैं सरकार को, भैया हमारे लिए बाग बागनी बोर्ड बना दो। यही तो लड़ाई है कि भाई आपको भी समस्या है, भाई आप उसी टमाटर को 50-60 रुपए किलो में खरीद रहे हो और वो टमाटर हमारे 2 रुपए किलो में मुश्किल से बिक रहा है, तो आखिर वो पैसा जा कहां रहा है? भाई आज आप हमारा टमाटर, अगर आप बाग बागनी बोर्ड बना दोगे, सहकारी की जो समितियां हैं वैसे एक फिक्स रेट कर दोगे, 10 रुपए किलो फिक्स रेट कर दोगे, तो आपको टमाटर क्या भाव मिलेगा? 15 रुपए किलो। तो आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो हम तो सरकार से यही तो कह रहे हैं, भाई हम किसान आदमी हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, बाग बगीचे वाले लोग हैं, तो हमें तो हमारे हक चाहिए और उसमें तो आपको फायदा है, क्योंकि जो हमारी सब्जियां जो 2 रुपए किलो में बिक रही हैं वो आपको सही दामों में मिलेगी, आपके परिवार, आपका बजट बचेगा। आज आपका बजट में कितना नुकसान हो रहा है भाई? जो 2 रुपए किलो की चीज 50 रुपए में खरीद रहे हो, कितना नुकसान हो रहा है आपका? हर रोज सब्जी आपके घर में 100 रुपए की आती है। तो ये तो आम लड़ाई है, ये जन जन की लड़ाई है, कोई ये माली समाज की लड़ाई नहीं है, ये हर एक उस व्यक्ति की लड़ाई है जो शाम को रोज सब्जी खाता है। ये इसलिए तो हमारी लड़ाई है और इसलिए हम सरकार से कह रहे हैं हमारी बाग बागनी बोर्ड बना दो साहब। 25 साल की उम्र में आपने राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड का स्थापना कर ली। आज मात्र 33 वर्ष की उम्र के हो आप और सड़कों पर आंदोलन कर रहे हो समाज को लेकर। क्या कुछ रणनीति रहेगी आगे की आपकी? हमारी रणनीतियां पूरी एक ड्राफ्टिंग की हुई है और जिस दिन से हमने राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड की नींव रखी थी उस दिन ही हमने फाइनल कर लिया था कि मेरा समाज, मेरा परिवार या मेरा ये पूरा राजस्थान, जिस हम राज्य में रहते हैं वहां टैक्स पे करते हैं और उस टैक्स के बदले में सरकारों से हमें सुविधा चाहिए। ये मेरे समाज को नहीं, हर एक समाज को सुविधा चाहिए। अगर हम टैक्स के बदले में सुविधा नहीं लेंगे तो वो टैक्स, आपको पता है, विजय माल्या जैसे लोग वो पैसा लेके भग जाएंगे। क्योंकि आपको पता है, हम एक स्कूटी की अगर किस्त नहीं भरते हैं तो क्या स्थितियां हो जाती है, स्कूटी उठाने घर पे आ जाते हैं। तो आज हम यही तो कहते हैं, भाई जो टैक्स भर रहे हैं उस टैक्स के बदले में सुविधा चाहिए। सरकारें ये देखती हैं कि यार आखिर क्या सोच रहे हैं, क्या देंगे क्या नहीं देंगे, लेकिन हमारा फिक्स एजेंडा है। हमने जो आंदोलन की रूपरेखा बना रखी है वो फिक्स और फिक्स एजेंडे पे काम कर रहे हैं। वो प्यार से तो ठीक है, वरना हम तो जबरदस्ती लेकर जाएंगे और इतना जबरदस्ती लेके जाएंगे, आपको 15 सितंबर को पता चल जाएगा। ये जयपुर चारों तरफ से बंद कर देंगे, यहां से परिंदा भी बाहर नहीं जा पाएगा। आप ये देख लेना, फुल इम्पैक्ट के साथ और पूरे होश आवाज के साथ कह रहा हूं मैं आपको, हम 15 सितंबर को जयपुर कूच करेंगे, पूरा जयपुर चारों तरफ से बंद रहेगा। हमारी सरकारों को हमारी मांगे माननी पड़ेगी और नहीं मानेंगी तो जाएंगे किधर से? एयरपोर्ट उधर ही है, एयरपोर्ट भी बंद कर देंगे। मुख्यमंत्री जी से कितनी बार मिलना हुआ और इस मुद्दे पर कुछ सकारात्मक जवाब मिला? मुख्यमंत्री जी से हमारा प्रतिनिधिमंडल कई बार मिल चुका है। मैं सीएम साहब एक पूरे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और जैसे आपने बताया वो मेरे समाज से हैं तो वो हमारे गौरव हैं, तो उनका भी यही कहेंगे, वो तो भाई जिस हमारी मांगे हैं जो मांग पहुंचाएंगे तो पूरी करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी मांगों पे जरूर विचार करेंगे। इतने वर्षों से हम मांगना नहीं जानते थे, लेकिन अब मांगना भी जान गए और देना भी जान गए। आप ये सोचिए कि हमारे जितना भोला समाज आपने देखा है क्या? हम लोग जब कोई हमारे से 10 रुपए की सब्जी खरीद लेता है तो हम तो फ्री देने वाले लोगों में हैं, हम तो धनिया भी फ्री दे देते हैं, दे देते हैं। तो हम तो देने, इतने दिन से देने वाले आजकल बड़े बड़े मॉलों में अगर आप पॉलिथीन भी लोगे पैकेट के रूप में उसका भी चार्ज लगाएंगे। भाई हम तो देने वाले हैं, पहली बार मांगने हैं 75 साल बाद में सरकारों से, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भाई इनको दे दो। अब फिर क्या माने, धैर्य की परीक्षा ले रही है सरकार? ये शायद सरकार के बीच में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम शांति प्रिय लोग हैं, अब हम कुछ भी नहीं करने वाले, हम बिल्कुल आराम से बैठने वाले हैं, शायद नहीं मांगने आएंगे। लेकिन ये गलत फहमी है, वो निकाल दें। अब की बार वो शिव जी का तांडव होगा और यहां तांडव ऐसा होगा कि मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, सरकार हमारी 15 सितंबर से पहले मांगे मान ले, अन्यथा ये पूरा जयपुर चारों तरफ से बंद होगा 15 सितंबर को। मैं कह रहा हूं इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। जहां भी आप देख रहे हो पूरे राजस्थान में, अभी हम 3 दिन पहले चूरू थे, फिर सीकर थे, अलवर थे, जो मीडिया में विजुअल चीजों को लेकर आप देख रहे हो, लाखों की संख्या में लोग हमारी सभाओं में पहुंच रहे हैं और मैं जहां जहां जा रहा हूं वहां लाखों के लोग बड़े उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ खड़े हैं और वो एक ही बात जानते हैं कि हमें कुछ नहीं पता,
वो बार बार कहते हैं सीपी सैनी हमें कुछ नहीं पता, हमें हमारा हक चाहिए। वो सीपी सैनी को नहीं जानते, वो एक ही बात जानते हैं, सीपी सैनी ये हमारे हक तू ला कर दे, कहीं से भी ला कर दे। तो ये उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, तो उनका जो आशीर्वाद और उनकी जिम्मेदारियां, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस समाज का बेटा होने के नाते कि मैं उनकी जिम्मेदारियों को सरकार से मनवाऊं और उनके हक और अधिकार में दिलवाऊं। यही मेरा मकसद है और यही मेरा उद्देश्य है। 2014 में आपने स्थापना की, कितने आंदोलन किया आपने, क्या क्या आंदोलन में आपको विजय मिली, लगा आपको कि यह आंदोलन हमारे सफल रहे और समाज को एक शक्ति मिली? जब जब भी हमने आह्वान किया है, जब मैं फर्स्ट टाइम में जब हमने आंदोलन की, 2014 की बात है कि हमारे लोग कभी कलेक्टेड ऑफिस में नहीं जाना जानते थे, कभी ज्ञापन देना नहीं जानते थे, लेकिन जब से हमने इनको तैयार किया है तो हमने एक कमांडो के जैसे रूप में इनको तैयार किया है और आज ये परिपूर्ण हो चुके हैं, पूर्ण तरीके से अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज लगभग हमने 150 आंदोलन किए होंगे पूरे राजस्थान में, और राजस्थान में नहीं, जैसे मध्य प्रदेश में भी किया मैंने, महाराष्ट्र में भी किया, उत्तर प्रदेश भी गया, एक बार हरियाणा भी जाने का मौका मिला, एक बार दिल्ली भी जाने का मौका मिला। जहां जहां भी हमने आंदोलन किया वहां हमने सफलता हासिल की है, वहां प्रशासन को हमने घुटनों पे टिकवाया है और हमने हमारी मांगे मनवाई है। और इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे धरने में बैठना चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें हमारे हक चाहिए, अधिकार चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से भी साफ कहना चाहता हूं, आपकी चैनल सरकार देखती है, आपका बहुत बड़ा चैनल है, उसके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूं कि आप हमारी सरकार तक बात पहुंचा दें कि 15 सितंबर को हम कूच कर रहे हैं, जयपुर में बड़ी भारी संख्या में कूच कर रहे हैं। आपका राजनीतिक गुरु कौन है, मार्गदर्शक? मेरा राजनीतिक गुरु ग्रेट महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। मैंने उनके अलावा किसी को गुरु नहीं माना। मेरे राजनीतिक गुरु मानो या सामाजिक गुरु मानो या धार्मिक गुरु मानो, चाहे कैसा भी गुरु मानोगे आप, मैंने तो उनको ईश्वर माना है। मेरे साक्षात भगवान ग्रेट महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। आज जो मेरी पहचान है वो ग्रेट महात्मा ज्योतिबा फुले की वजह से है। आज जब से हमने एक नारा दिया जय जय फूले, आज जय फूले के नाम से जो हम लोग इतनी बड़ी अलग अलग डिवाइडर्स में बटे हुए थे, कोई सैनी बोलता है, कोई माली बोलता है, कोई कुशवा बोलता है, कोई मौर्य बोलता है, कोई शाक्य बोलता है, नहीं होता। लेकिन आज ग्रेट महात्मा ज्योतिबा फुले की वजह से हम सब लोग एक मुट्ठी बन गए और यही वजह है कि आज ये आंदोलन सफल हो रहा है। जब भी हमने आंदोलन किया, अभी आपने देखा होगा हमने रोड बंद कर दी, हाईवे बंद कर दिया, क्यों सफल हुआ? हम सिर्फ ये रोड बंद करके यही तो बताना चाह रहे थे कि भैया कभी कभी हमारी औकात भी देख लो आप। आम व्यक्ति परेशान नहीं होता। हम आम आदमी को परेशान करने नहीं आए, हम तो आम आदमी की सुरक्षा देने आए। मैंने क्या कहा भाई, आपको उदाहरण दिया कि हम तो किसान आदमी हैं और हम तो देना जानते हैं और फ्री में देना जानते हैं। हम तो धनिया फ्री देते आ रहे हैं 75 साल से और आज भी फ्री देते हैं। आप जाइए हमारे ठेले पे, आज एक बात हो ये, आप गुटखा बेचने वाले का स्थायीकरण कर सकते हो, सरस में जो ये दूध बेचते हैं इनका स्थायीकरण कर सकते हो, जो जहर बेचते हैं, तंबाकू बेचने वालों का स्थायीकरण कर सकते हो। तो आप ही बताइए, हमारे जो गरीब भाई जो आपके लिए बहुत ही ताजा सब्जी, स्वादिष्ट सब्जी वो कर घर से लाकर आपको बेचता है, जो डेली आपके घर में काम आता है, तो क्या उसके लिए स्थायीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप पत्रकार हैं, आप ये बताइए कि आपके लिए कोई सब्जी इतना अच्छे फल फ्रूट बो के लाता है तो आपके लिए इसका मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, हर व्यक्ति स्थायीकरण होना चाहिए ना। तो यही तो लड़ाई है हमारी भाई, हमारी 11 सूत्रीय मांगों में यही तो है भाई, हमारे को स्थायीकरण जगह दे दो ताकि हम आपको अच्छी सब्जी ला के दें, और यही चाहते हैं हम। और रही बात हमारे हक और अधिकारों की, हम बात कर रहे हैं आरक्षण की, तो आरक्षण तो हमें चाहिए भाई, वो सबको मिल रहा है तो हमें भी चाहिए भाई। भारतीय संविधान है, संविधान में क्या लिखा हुआ है? सबको समान अधिकार दिया जाता है, पहले पेज पर यही लिखा हुआ है ना। तो हम भी तो समान अधिकार की बात कर रहे हैं ना भाई, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम हमारी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं भाई, हम चाहे 15% है, 16% है, जो हम तो कहते हैं 15 से 16% है, हमने तो हमारा आंकड़ा गिन लिया। अगर उसमें कहीं आपको कमती बत्ती लगती है तो भाई सर्वे करवाकर उसके हिसाब से हमें आरक्षण दे दो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन आप प्रस्ताव बनाकर एक बार कमेटी तो बनाओ। लेकिन सरकार को तो जू ही नहीं रहेंगी, बैरी हो चुकी है सरकार। सरकार को पता नहीं क्या क्या समझ में नहीं आ रही कि वो कितने हड़काई में क्यों ले रही है हमें। वो ये सोचती कि हम आ ही नहीं सकते, बिल्कुल हल्के में ले रखा है सरकार ने। लेकिन मैं आपको बता दूं वो हमें कितने हल्के में ले। हम लोग जयपुर कूच करेंगे और इतना जबरदस्त कूच करेंगे। पिछली बार आपने देखा था विधानसभा घेराव के अंदर
यहाँ पूरे जयपुर में लोग नहीं आए थे और ये प्रशासन ने 12 बजे बाद में जयपुर में घुसने नहीं दिया था। और अब की बार जब हम पूरे होश आवास में आएंगे तो क्या करके जाएंगे ये देख लेना। अब हमारा मकसद किसी को नुकसान नहीं है। आप ये देखिए 25 फरवरी को 2.5 से 3 लाख लोग आए, लेकिन एक पत्ते का नुकसान भी हो गया। कहीं भी आपको लगा कि नुकसान करके गए हम? रोड पे पेड़ थे, उनको पेड़ के पत्ते का भी नुकसान हुआ क्या? आप तो वहां कवरेज कर रहे थे, किया था ना? तो किसी पत्ते का नुकसान हुआ? कोई पेड़ की डाली तोड़ के? अरे सर, हमें तो बात यह है आदित्य राउत साहब कि अगर रोड पे कहीं कोने पे पेड़ लगा, बच्चा पेड़ दिख जाता है, उसको भी हम तो उठाकर कहीं सीव पे लगवा देते हैं, उसकी भी जान नहीं लेते। हम तो अहिंसात्मक आंदोलन में विश्वास करते हैं। लेकिन कोई बार बार हमें उकसाएगा, बार बार टॉर्चर करेगा, कोई सुनाई नहीं करेगा, फिर तो हिंसा का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा ना। अब गांधी जी जैसे तो बैठे नहीं रह सकते भाई, कभी कभी तो भगत सिंह भी तो बनना ही पड़ता है। हर आंदोलन के बाद में चुनाव में युवा है वो मौका देखता है, चुनाव लड़ता है, लड़ना भी चाहिए। राजस्थान और भारत के लोकतंत्र का सुनहरा ये अवसर भी है। तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखो, मेरी तो ऐसी फिलहाल कोई इच्छा नहीं है। इस चुनाव के मामले में मैं तो ये कहूंगा, जो हमारी कमेटी है, जो हमारी कोर कमेटी है, वो निर्णय लेगी, वही तय करती है। और वही, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा मात्र कार्यकर्ता हूं। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दे रखी है, उस कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी वहन कर रहा हूं। बाकी जो भी फैसले लेने वाले हैं, जो हमारी कोर कमेटी लेगी, इस चुनाव के मामले में मैं कोई फैसला नहीं ले सकता। मैं ये भी नहीं कह सकता कि क्या करना है क्या नहीं करना। इस फैसले में हमारी जो कोर कमेटी है वही फैसला डन करती है। सरकार को मैं कह दूं कि अभी तक जो सरकार हल्के में ले रही है, इस सरकार को खुली खुली सीपी सैनी है वो चेतावनी भी दे रहे। अब वो समय ज्यादा दूर नहीं है, अभी भी समय की सरकार चेत जाए। इनकी जायज मांग है, उन मांगों पर सरकार विचार करे और इन मुद्दों को जितना जल्दी सरकार सॉल्यूशन समाधान कर लेगी, उतना ही 23 के चुनाव में सरकार को फायदा भी मिलेगा। नहीं तो ज्यादा नुकसान, ज्यादा 23 और 24 के ज्यादा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। आने वाले समय में युवा है, आने वाला है। सरकार को कह रहे हैं कि गद्दी खाली करो, राजस्थान का युवा आ रहा है। खास रिपोर्ट कुलदीप चांद के साथ, जयपुर।